जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। अर्थात इस जगत में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से कौन बड़ा हो सकता है, परंतु उन्हें भी गुरु की आवश्यकता रही। त्रेता युग में श्री राम जी ने ऋषि वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, तो वहीं दूसरी ओर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अक्षर ज्ञान के लिए ऋषि संदीपनी को तथा आध्यात्मिक गुरु ऋषि दुर्वासा को अपना गुरु बनाया। जबकि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अधीन तो पूरा संसार है, परंतु श्री राम और श्री कृष्ण गुरु के आगे अधीन हैं, क्योंकि वे जानते थे कि कर्म भूमि पर जन्म लेने के बाद हर काम को सफल बनाने के लिए, हर बुरी परिस्थिति से बाहर आने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गुरु की ही आवश्यकता पड़ेगी। संगत जी, इस बात को और गहराई से जानने के लिए हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज की सत्संग बहुत ही खूबसूरत है और गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत सत्संग है। आप पूरे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से विनती है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम छतरपुर के रायपुर से सुनीता आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है। मैं छतरपुर के पास रायपुर से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी और प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं आता है। यह सत्संग आपने जैसा लिखवाया है मैं वैसा ही लिख पा रही हूँ, इसलिए अगर कोई त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कैसे लिखूं? जब भी लिखने की सोचती मेरी आंखों से आंसू आ जाते। आज से 2-3 दिन पहले भी गुरुजी का मैसेज आया, सत्संग शेयर कर। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने सत्संग में सुना है कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करें, वैसे ही संगत जी मैं अपनी यात्रा गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, आज मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ। गुरुजी ने हमारा हाथ कब पकड़ा यह तो मैं ठीक से नहीं बता सकती, परंतु ऐसा लगता है जैसे कितने ही जन्मों से गुरुजी हमसे जुड़े हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2015 में हमने सरोजनी नगर दिल्ली से छतरपुर अपना घर शिफ्ट किया। कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड अपने एक मित्र के साथ गुरुजी के मंदिर गए। ये बात अंकल ने मुझे मंदिर से आने के बाद बताई और बताया कि वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता है और सारा जल प्रसाद और पूरा प्रसाद फिनिश करना होता है। आज मैं भी प्रसाद खाकर आया हूँ। बस ऐसे ही काफी सारे दिन बीत गए। मेरे अंकल ने बताया कि उनके मित्र ने कहा था कि वहाँ मंदिर का प्रसाद खाने से सारे रोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए ऐसे ही एक दिन मैं और अंकल भी मंदिर चले गए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद ग्रहण किया और बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत शांति मिली, सारे ही काम बहुत अच्छे तरीके से वहाँ होते हैं। बहुत बहुत शांति महसूस हुई और बस ऐसे ही हम दर्शन करके घर आ गए। गुरुजी के बारे में कुछ खास तो जानते नहीं थे। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ। ऑफिस मेरा बहुत दूर है। छतरपुर से 1.5 घंटा आने और 1.5 घंटा जाने में लगता है। सुबह के निकले रात को ही घर आते हैं। बस ऐसे ही वक्त निकलता रहा। एक दिन फिर मन हुआ मंदिर जाने का। मैंने अंकल से बोला मंदिर जाना है। फिर हम लोग रेडी हो गए और हम गुरुजी के मंदिर गए। सॉरी संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जब हम पहली बार मंदिर गए थे तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। मैंने उस वक्त सोचा कि यह तो अमीर लोगों का मंदिर है, इसलिए परफ्यूम किया होगा। संगत जी, ऐसा मैंने अपने मन में ही सोचा, किसी से कहा नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, ये मेरी अज्ञानता थी। बहुत ही तेज खुशबू आ रही थी और जब हम
हम दोबारा गए तब भी वही खुशबू हमें आई। गुरुजी माफ कीजिएगा, तब हमें ये नहीं पता था कि ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें ब्लेस कर रहे हैं अपनी खुशबू से। हमें गुरुजी के दर्शन हुए, लेकिन संगत जी हमारे कर्म इतने खराब थे कि हमें गुरुजी ने उस वक्त नहीं जोड़ा जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे। शायद गुरुजी को अभी हमारे और कर्म कटवाने थे। संगत जी जब हम अंकल के साथ मंदिर जाने लगे तो मेरे अंकल ने कहा कि चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद मंदिर में ही मिलता है और मुझे भूख भी लगी थी। मैंने मन में सोचा काश आज लंगर प्रसाद भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। हम मंदिर गए, फिर हम फर्स्ट टाइम 4 संगत इकट्ठा होकर लंगर प्रसाद हमने ग्रहण किया। फिर जब हम मंदिर गए तो हमने फर्स्ट टाइम देखा कि 4 लोग एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये जब देखा तो हमने भी लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी को बार बार धन्यवाद दिया कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली। लंगर प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर संगत जी हम भूल गए और फिर मंदिर जाना हमारा नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीतता चला गया और संगत जी अप्रैल 2023 के महीने में मैं अपनी देवरानी जो लोधी कॉलोनी में रहती है उनसे मिलने गई। उसके भाई को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। बहुत दिनों से कैंसर का इलाज चल रहा था लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। उन्हें चलने फिरने में भी बहुत परेशानी होने लगी थी। ये सब कुछ मुझे मेरी देवरानी आंटी ने बताया था। लेकिन एक दिन उनको किसी ने बताया कि आप उनको बड़े मंदिर गुरुजी के पास ले जाएं, वहाँ पर हर कोई ठीक हो जाता है। अब मेरी देवरानी के जो भाई हैं उन्हें 2-3 लोग पकड़कर गुरुजी के मंदिर ले गए और लोटा भी ब्लेस करवाया और प्रसाद भी ग्रहण करवाया। वो अंकल डेली लोटे के जल से अपनी दवाई लेते हैं। 1 हफ्ते के बाद वो अंकल कुछ ठीक होने लगे और अब वो अंकल पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन अंकल की गवर्नमेंट जॉब है और बड़ी आराम से उस जॉब से आना जाना करते हैं। पहले तो अंकल को दवाइयाँ भी नहीं लग रही थी, पर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी ये सारी बातें मुझे मेरी देवरानी आंटी ने बताई, क्योंकि संगत जी मेरा भी जो भाई है जो अम्बाला कैंट हरियाणा में रहता है, उसे गले का कैंसर हो गया था। अपने भाई के बारे में बात करने पर ही मेरी देवरानी आंटी ने अपने भाई के बारे में सब बताया। संगत जी मेरे बड़े भाई का केस भी काफी खराब हो गया था। डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी देना शुरू कर दी थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसकी गर्दन का जख्म खुले घाव जैसा था। मेरा भाई दोनों ही प्रकार की दवाइयां ले रहा था, आयुर्वेदिक और अंग्रेजी, लेकिन किसी से भी उसे आराम नहीं आ रहा था। संगत जी ऐसे ही एक दिन मई 2023 सोमवार का दिन था और मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस जा ही रही थी। इतने में मेरे छोटे भाई का फोन आया कि तू आज ऑफिस मत जा, वापस घर आ जा। संगत जी मैं अभी घर से निकली ही थी और छतरपुर में भी बहुत रश था, क्योंकि उस दिन सोमवार था, गुरुजी का दिन था। घर आकर मैंने अपने अंकल को बोला कि हमें आज और अभी ही गुरुजी के मंदिर जाना है और लोटा ब्लेस करवाना है। हम गुरुजी के मंदिर गए। हमें नहीं पता था कि नया लोटा लेकर जाते हैं, इसलिए घर से तांबे का लोटा ले गए। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहाँ संगत जी ने बताया कि नया लोटा लाना होता है। फिर हम जल्दी जल्दी नया लोटा लेने गए, परंतु मंदिर के आसपास कोई शॉप नहीं है। परंतु गुरुजी की कृपा से थोड़ी दूर जाने पर ही हमें लोटा मिल गया। और फिर जब हम मंदिर आए लोटा लेकर तो बहुत रश था। हम फिर लाइन में लग गए और मन में प्रार्थना करते रहे कि गुरुजी हमारा नंबर जल्दी आ जाए। और गुरुजी की कृपा से सोमवार के दिन हमारा लोटा शुरू में ही ब्लेस कर दिया गया। और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें एक ही बार में गुरुजी का स्वरूप भी प्राप्त हुआ। गुरुजी का स्वरूप हमारे घर के लिए अंकल ने लिया और मैंने मेरे भाई के लिए ब्लेसिंग्स ली। गुरुजी हमारे घर आ गए हमें ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरुजी। मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने भाई तक पहुंचा दी और तब से मेरे भाई को सभी प्रकार की दवाइयां अब शरीर पर लगने लगी हैं और वह स्वस्थ होने लगा है। गुरुजी हम सब पर ऐसे ही कृपा करते रहना, हम सबका ऐसे ही भला करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी तब से गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ी है। मेरी जिंदगी में डेली चमत्कार होते हैं, डेली एक सत्संग होता ही है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। जब मैं दिल्ली से अम्बाला कैंट ट्रेन से जाती थी, यह भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। छतरपुर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। सुबह 5 बजे पर वैसे तो बहुत टाइम लगता है, पर मेरी ट्रेन 5:50 की थी और मेरी कैब लेट हो गई और उसे लोकेशन मेरी ठीक से नहीं
मिल पाई। 5:20 तो हमें छतरपुर में ही हो गए थे और जैसे तैसे उसने मुझे प्लेटफॉर्म 1 पर छोड़ा। सारे रास्ते गुरुजी को ही याद करती रही। जब स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से निकलने वाली है। पता नहीं कैसे कुली आया और पूछने लगा कि आपको किधर जाना है। जब उसको ट्रेन का नाम बताया तो उसने बोला कि ट्रेन चलने वाली है, आप तुरंत जाएं। अब मुझे प्लेटफॉर्म 1 से 14 और फिर 16 पर जाना था, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। पर पता नहीं संगत जी कैसे हमारे पास केवल 5 से 7 मिनट थे और हम कैसे उस ट्रेन पर पहुंचे कुछ नहीं जानती। बस जैसे ही ट्रेन पर पैर रखा ट्रेन का गेट ऑटोमेटिक खुल गया। बस जैसे ही ट्रेन में एंटर किया ट्रेन का गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। पता नहीं गुरुजी ने कैसे यह ट्रेन तक पहुंचाया। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा हमेशा हम सब पर बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपना अगला सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जब से मेरा भाई कैंसर से ठीक हो रहा है, गुरुजी की कृपा हम सब पर हो रही है। मैं और मेरे अंकल अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहते हैं। गुरुजी के मंदिर जाने से धीरे धीरे हमें भी मंत्र जाप, गुरुजी के भजन और सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगने लगा है। अब मेरे अंकल और मेरे बीच घरेलू झगड़े भी न के बराबर होते हैं। पहले तो ये झगड़े हमारे बीच डेली ही होते थे। गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर भी बुलाया, वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद वहाँ पर भी हमने लिया। डुगरी मंदिर में मेरे अंकल को गुरुजी का ब्रेसलेट ब्लेस हुआ और मुझे गुरुजी ने एक लॉकेट ब्लेस किया। जब हम दिल्ली से डुगरी मंदिर जा रहे थे तो मेरे मन में आया कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो संगत जी, थोड़ी ही दूर में हाईवे पर एक मुझे बहुत सुंदर येलो कलर की तितली नजर आई और गाड़ी के शीशे को छू कर चली गई। गुरुजी ने यह एहसास कराया कि पुत्र मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, फिक्र न करो। संगत जी, कुछ ही दूर पर बहुत सारी तितलियों के दर्शन हुए और सारे रास्ते हमें येलो फूल दिखाई दिए। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर संगत जी, सितंबर 2023 नवरात्रि में गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाया। लगातार 5 दिनों तक मैं और अंकल बड़े मंदिर जाने लगे और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी, मैं पिछले 30-32 सालों से मैं माता शेरावाली के नवरात्रे रखती हूँ और अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। जब 2023 सितंबर में नवरात्रे स्टार्ट हुए, मैं डेली गुरुजी से मन में अरदास करती कि गुरुजी मैं मंदिर आना चाहती हूँ, उसमें मैं अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। और जब सितंबर 2023 में नवरात्रे आए तो मैं डेली गुरुजी के मंदिर जाने की अरदास करने लगी और गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी मैं मंदिर तो आना चाहती हूँ पर मैं लंगर प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकती। गुरुजी ने मुझे मैसेज पर बताया कि सब छोड़कर मंदिर आ जा और तभी अगले दिन से ही लगातार पूरे दिन फलाहार पर और शाम को डेली बड़े मंदिर के प्रसाद ग्रहण किया और बहुत बहुत आनंद आया। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही गुरुजी ने हमें घर दिलवाया है, जबकि हमारा चंडीगढ़ में घर खरीदने की हिम्मत ही नहीं थी। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मेरे कमरे में है और दिवाली से पहले गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि मेरा स्वरूप मंदिर में लक्ष्मी पूजा के साथ रखा कर और पूजा कर। हमने लक्ष्मी पूजन में मंदिर में गुरुजी का स्वरूप विराजमान किया। हमने मिठाई के साथ कड़ा प्रसाद भी बनाया और मंदिर में भोग रखा। संगत जी, सारी पूजा हो गई परंतु हम कड़ा प्रसाद का भोग लगाना भूल गए और जैसे ही याद आया और हम भोग लगाने लगे और हमने बर्तन का ढक्कन ओपन किया तो कड़ा प्रसाद के ऊपर ओम बना हुआ था। बड़ा साफ साफ नजर आ रहा था। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि दिवाली के दिन गुरुजी के दर्शन हो जाएं, पर घर पे सारे दिन गेस्ट आते रहे और हम सुबह से रात तक बिजी हो गए, मंदिर नहीं जा पाए। हमारे मन में ये बात रह गई कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब संगत किसी वजह से गुरुजी से मिलने ना जा पाए और संगत का बहुत मन हो गुरुजी से मिलने का, तब गुरुजी स्वयं मिलने आ जाते हैं। ये बात मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। संगत जी, जब हम मंदिर नहीं जा पाए तो गुरुजी ने हमें कड़ा प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन दिए। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अब तो हमारी हर सुबह गुरुजी के मंत्र जाप से, भजन से ही स्टार्ट होती है। गाड़ी में आते जाते सत्संग सुनते हैं, पता ही नहीं चलता है कि 1.5 घंटा कैसे ड्राइविंग हो जाती है। सत्संग सुनकर मंत्र जाप करके ही हम रात को सोते हैं। अब तो संगत जी सारा दिन गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं। संगत जी, आज मंदिर में बहुत खुशबू आ रही थी और आज ही मुझे माइग्रेन का बहुत दर्द हो रहा था, परंतु सत्संग लिखते लिखते यह दर्द एकदम ठीक हो गया है।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपसे यही अरदास है कि सबका भला करना, सबको आशीर्वाद देना और हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग के अंत में एक कहानी सुनेंगे। एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ में पहुंचे तो उन्होंने वहाँ भगवान को उदास पाया। महर्षि नारद ने भगवान से इसका कारण पूछा तो भगवान ने कहा कि मैंने ये सृष्टि बनाई, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़ पौधे आदि सब कुछ बनाए, लेकिन जब से मैंने मनुष्य को बनाया है तब से ही मैं परेशान हो गया हूँ। बाकी जीव जंतु तो कभी कोई मांग नहीं करते, लेकिन मनुष्य है कि इसकी मांगे पूरी ही नहीं होती। रोजाना मेरे द्वार पर आ जाता है और नई नई चीजों की मांग करता है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि भगवान एक उपाय हो सकता है। आपको मनुष्य हमेशा बाहर की चीजों में ढूंढने की कोशिश करता है, आप मनुष्य के अंदर ही छिप कर बैठ जाएं। मनुष्य कभी अपने अंदर झांकने का प्रयास ही नहीं करेगा और इसलिए आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा। भगवान ने कहा सुझाव तो ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है। मनुष्य अगर मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा तो वह हमेशा आनंद से वंचित हो जाएगा। मनुष्य मुझे प्यारा है, मैं नहीं चाहता कि ये दुखी रहे। इस पर महर्षि नारद ने सुझाव दिया कि भगवान, फिर तो आप स्वयं सद्गुरु बनकर मनुष्य की परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। भगवान ये सुझाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह मनुष्य की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान ने गुरु की उत्पत्ति का मार्ग निकाला। संगत जी, आप कहानी से समझ चुके होंगे कि हम मनुष्य के उद्धार के लिए ही ईश्वर ने गुरु की उत्पत्ति, गुरु की रचना की है और हम बड़े भागों वाले हैं कि गुरु जी हमें इस जन्म में मिल चुके हैं। फिर तो अवश्य ही हमारे जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी और निश्चित ही मेरा मन कहता है कि गुरु जी के सानिध्य में हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।